मान निकालिए। बबुआ क्वेश्चन है कि थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटो का मान बढ़ेगा ना बढ़ेगा? साइन वाला बढ़ता है तो दिखाई आप लोगों को, लेकिन कॉस वाला घटता है। देखो कैसे, ये बताओ लोग कि थीटा के मान हम क्या लेते हैं? 0 ले लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं और 45 लेते हैं। जाइए अब देखो 0 से 30 बढ़ रहा है, 30 से 45 बढ़ रहा है, आगे 60 होगा, आगे 75 होगा, आगे 90 होगा। अरे मान बढ़ गया ना। अब तुम आवाज अपना चार्ट में अब बताओ लो कि cos 0 डिग्री के मान कितना होला? cos 0 के मान 1 होता है, समझ रहे हो ना। अब बताइए कि cos 0 का तो हमने बात कर लिया, आते हैं cos 30 पर। बताओ लो कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो रूट में कितना होगा? रूट में 3 आ बटा में 2। नहीं, अब देखो, अब आप लोगों को देखने में दिक्कत होता होगा कि भैया बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो रूट 3 का ना मान होता है 1.732। अगर तुम लोग डेसिमल में वर्गमूल निकालेगा, 8वां क्लास का चीज है ये, तो ये वाला माना जाएगा। और कौन हम निकाल कर दिखा भी देंगे तुम लोगों को। आप बटा में क्या है? 2। अब हम भाग देते हैं तो 2 8 16, 2 8 16 यानी कि 0.8 बुझा रहा बात आप लोगों को। अरे भैया ऐसे तू लोग भाग देगा ना ऐसे तो कैसे कटेगा? 2 से दशमलव दिया है ना, ये तो दशमलव देखो छोटा है ये बड़ा है, तो पहले ही दशमलव लगा करके हम करेंगे 2 8 16। 2 8 16 से 1 बच जाएगा, 2 6 12 नहीं 1 बचेगा ना। अब फिर 2 6 12 मतलब क्या कि देख लीजिए 0.86 नहीं, तो हेकर मान 1 है और एकर वाला के मान 0 मतलब कि 1 से कम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या होता है? वृद्धि होता है। तो कहाँ वृद्धि हो रहा है? घट न गया। तो जब घट गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? असत्य है। क्या आप लोगों का ये असत्य है? ठहरो अभी, ये हम लोगों का हो गया कौन क्वेश्चन? तीसरा नंबर। यहीं पर आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है नंबर 4 पर। कोई क्वेश्चन बोलो जरा लाउडली, कोई भी क्वेश्चन पढ़ दो। तो इसमें क्या है आप लोगों का क्वेश्चन में कि थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए ना हो के लिए साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा। यह भी असत्य है। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? आपको यह भी क्वेश्चन आप लोगों को असत्य है। जरा समझ लीजिए कहाँ है। अब देखा जा ननक लो, थीटा का जो मान है एक बार 0 डिग्री होता है, एक बार आप लोगों का 30 डिग्री होता है, एक बार 45 डिग्री होता है, एक बार 60 डिग्री, एक बार 90 75 भी होता है, बट जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। ननक लो पहले हम साइन का मान निकालते हैं। नन का बताओ सन, साइन 0 डिग्री के मान कितना होगा? 0 होगा ना। अब चला जाए बगल में आके देखा जा। अब हम cos 0 का निकालते हैं, cos 0 डिग्री ननक लोग तो कितना हो गया? 1। आई कहता है कि दोनों बराबर होता है, तो कहाँ बराबर हो रहा है? नहीं बराबर होगा। अगला देख लीजिए, हमारे पास मान लीजिए कि क्या है? तो साइन 30 डिग्री है ना। तो साइन 30 का मान कितना? 1/2। यहाँ 1/2 दिखा देते हैं। और मैं चलता हूँ cos 30 डिग्री के मान के लिए। नहीं क्या होता है बबुआ? 1/√में सॉरी रूट कितना होगा आपका? √3/2। तो बराबर हो गया है ना, बराबर हो गया है। अब कहता है कि बराबर होगा, गलत ना कह दिया। ये क्या हो सकता है आप लोगों का? ये हो जाएगा आप लोगों का असत्य। क्या होगा बबुआ? ये असत्य होगा। एक आपको और ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बहुत छोटा सा, उसको भी समझ लीजिए। 5वें नंबर बोलो बच्चिया, तो बोलो a बराबर 0 डिग्री। a का जो मान है वो कह रहा है कि 0 डिग्री। कॉट यहाँ दिखाने का जगह है, यहाँ हमारे पास क्या तो पूछ रहा है क्या कि कॉट ए हाँ परिभाषित नहीं है। ये तो लोग मैटर समझ रहे हो। देखो बबुआ, परिभाषित नहीं का मतलब कि इसके पास कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा का मतलब देखो कोई शब्द होता है, मान लीजिए कि है कि ट्रायगोनोमेट्री किसे कहते हैं? जब तीनों कोणों के माप नहीं का अध्ययन करते त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ पर कॉट ए को देख लो आप लोग, कॉट ए, तो ए का मान का दिया हुआ है 0 डिग्री। अब तू अपने चार्ट में देखो जाकर के, कॉट 0 डिग्री का मान ना लिखा होगा अपरिभाषित। क्या लिखा है होगा? अपरिभाषित। इसका मतलब हो गया कि 1/0।
अगर किसी भी अंक में अगर 0 से भागा देगा यानी कि नीचे 0 आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। तो ये बात सही कह रहा है कि cot 45 डिग्री का मान अपरिभाषित है। इसको हम लोग ऐसे साइन से भी दिखा सकते, इस तरह समझ रहे हो ना, या ऐसे दिखा सकते इन्फिनिटी का चिन्ह लगा करके। तो ये वाला बात बिल्कुल सही कहा है, इसे आप सत्य दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया चौथा के। बाकी जब क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं अगले चैप्टर में। चलो आओ। तो पूरक कोण ना बड़ा सिंपल चीज है। देखो, एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक। पूरक एक और ही नाम है लंबपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब त्रिभुज के दो कोण को जोड़ेगा ना, आज जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो समझना कि वह पूरक कोण है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है, एक होता है समपूरक। उसमें क्या होता है कि वो जोड़ेगा दो कोण, अगर 180 आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं समपूरक। अभी समपूरक को किनारा कर देते हैं, हम बात कर लेते हैं किस पर, पूरक पर बात कर लेते हैं। नंदा देखा संजय से मान समझ की त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज आप लोगों का है। आइए हमारा पहले से ये 90 दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 60 है, तो 60 और 30 अगर बउआ तू लोग जोड़ देगा, 60 और 30 तो कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री हो गया ना। तो कहिए कि 60 और 30 एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, इस पर अब क्या करता है कि आप लोगों को अनुपात जो हम लोग पढ़े हैं ना, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बताओ, 6 होते हैं। कौन कौन होता है बबुआ, साइन थीटा, उसके बाद में होता है कॉस थीटा, उसके बाद में होता है टैन थीटा, उसके बाद में कॉट थीटा, और उसके बाद में है कोसेक थीटा। ओ यार, सेक थीटा यहाँ होगा, सेक थीटा, और यहाँ हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा। सीरियल से याद रखिएगा, ध्यान दो, चार्ट पर ध्यान मत देना तुम लोग। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, साइन कॉस टैन सेक नहीं, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। देखो, इसको अगर सीक्वेंस में नहीं रखिएगा ना तो आपको याद करने में आसानी नहीं रहेगा। अब देखिए, देखो हेकरा उल्टा कौन होगा, लास्ट वाला हो जाएगा। मतलब कि साइन थीटा के इनवर्स क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। और देखिए कॉस थीटा के इनवर्स क्या होगा, तो सेक थीटा होगा। उसके बाद में क्या होगा, टैन थीटा का इनवर्स क्या होगा, तो कॉट थीटा होगा। और कोई सभी का बता रहे हैं आप, देखिए ना, जैसे ही बताओ लो कि साइन थीटा का तुम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट क्या जानते हो, लंब आ बटा में कर्ण। अब देखो बबुआ, इनवर्स का मतलब होता है आकि उल्टा कर दीजिए, माने कर्ण ऊपर कर दीजिए, लंब नीचे कर दीजिए। तो बताइए, कर्ण बटा अगर हम लंब करेंगे तो ये किसका सूत्र है, कोसेक का है। मतलब जो मैंने बात बोल रहा था वो सही लग रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि कॉस का बेसिक सूत्र तुम लोग क्या जानते हो, आधार बटे में कर्ण। अगर इसका इनवर्स करोगे तो कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है, ये आप लोगों का सेक का सूत्र है। तो नहीं बोले थे कि कॉस जो होगा सेक इनवर्स में होगा। अब देख लीजिए क्या है, यानी कि आपके पास में टैन का बेसिक सूत्र क्या होता है, लंब बटा में आधार। इसको उलाटते हैं हम लोग तो क्या होगा, आधार बटे में लंब। तो है किसका सूत्र हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा ना। तो ये आप लोग सहमत हो कि किसके विलोम कौन होता है, साइन के सीधे लास्ट, माने फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का जस्ट बगल वाला। क्लियर है। लेकिन पूरक कोण में ऐसे ना होता है, पूरक कोण में एक दूसरे के अगल बगल चलता है। मतलब क्या हो जाएगा उसको जरा समझ लीजिए। आपको सीक्वेंस में दिया है ना, साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक, इसमें जब चलेंगे तो इसका उल्टा ये होगा और इसका उल्टा में ये होगा। समझ रहे हो ना, कब, पूरक कोण के साथ में। और इसके एंगल पर ये काम करता है और इसके एंगल पर ये काम करता है, और इसके एंगल पर ये काम करता है और इसके एंगल पर ये काम करता है। कंप्लीटली बात बाउंस जा रहा है। करिए क्या हो रहा है, अरे सन का हवा देखो बौरहवन। मान लो कि हमारे पास है समकोण त्रिभुज हो गया, एक हमारे पास क्या है बचवा, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि हमारे पास 90 डिग्री है, इसको हम मान लेते हैं कि थीटा डिग्री है। क्या बबुआ, थीटा। तो जरा बताओ कि हमारे पास है ए है, है बी है, है आप लोगों का सी है। तो बबुआ है 90 है, है थीटा है, तो है कितना बचेगा,
बहुत चल गया तुम लोगों को। अरे भैया हई मान लो कि 90 है, आई मान लो कि 30 डिग्री है, तो हई कितना बचा? कैसे निकल रहा है जा? दोनों के जोड़ ले को बचा आ 180 में तू लोग घटौले को बचा, तो 80 में कर सकता नहीं का आ कि 90 डिग्री आ माइनस थीटा की कर सकता। तो ये आपका थीटा, ये थीटा हमने मान लिया है क्योंकि देखो इसमें आपको नहीं थीटा दिखा रहा है ये, तो यहाँ पर थीटा होगा तो ऊपर वाला में क्या होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब समझना जरा, अब हमको क्या करना है? अब हमको निकालना किसको है बबुआ? तो निकालना है साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा का जो मान होगा ये होगा ऐसे कितना? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें क्या है कि देखो साइन के ऑपोजिट में क्या होगा? कॉस। हमने कॉस लिख दिया है ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या कि जब हमको ये वाला ऑलरेडी दिया है, अरे कॉस थीटा दिया है, तो कौन बच रहा है? नहीं बच जाएगा। तो जो साइन आप लोगों का है किसके उल्टा में हो जाएगा? कॉस के उल्टा में हो जाएगा। देखो मान लो कि यहाँ पर साइन दे दिया है बीटा, थीटा की जगह पर मान लो कि आपको दिया है साइन बीटा, तो साइन के उल्टा में कॉस होगा। और जैसे ही 90 डिग्री बजाओगे आप लोग ना, तो जो चीजवा यहाँ रहेगा वही चीजवा इसमें लगाना होता है। मान लो कि आ गया ए, तो क्या हो जाएगा? मान लो कि साइन ए है, क्या हो जाएगा आपका? कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर साइन फूफा है ना, मान लो क्या हो गया? मान लो कि यहाँ पर साइन फूफा एक आ गया, मान लो जानते हो क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस। माने कहने का मेरा मतलब ये है कि उस जगह पर जो मन चीज रहेगा वहां लगा देना है। अब देखो इस साइन पर हो गया, लेकिन बाई चांस ऐसे भी कह सकता है ना कि साइन हो गया तो कॉस बनाते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। नहीं तो देखो अगर साइन है तो कॉस बनेगा, अगर कॉस है तो क्या बन जाएगा आप लोगों का? साइन। और जो यहाँ रहेंगे क्या पर गड़बड़ हो रहा है? यहाँ पर पहले थीटा पर दिखाते हैं आप लोग क्या है, यानी कि cos थीटा अगर दिया हुआ है तो पता है क्या बन जाएगा? ये साइन। और जो यहाँ रहेगा ना तो 90 माइनस थीटा। ऐसे ही देख लो ये हमारा दो फॉर्मूला बन गया है। अब इधर से देख लेना, नीचे भी जगह है। अगर कह दे क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बताओ क्या हो सकता है? अरे भैया tan का अपोजिट क्या होता है? cot। यहाँ का क्या बन जाएगा? cot थीटा बन जाएगा। और जौन चीज यहाँ रहेगा वो यहाँ को लगा सकते हो। कैसे? यानी कि क्या होगा? बस हो जाएगा cot थीटा। अब तो घबरा गया होगा। अब देखो अगर ये है तो ये आएगा, अगर ये है तो ये वाला आएगा। बहुत सारा अभी भी इसको हटा दे, फिर दोबारा समझ लीजिए क्या है कि मान लो कि यहाँ पर है tan, है ना, आइए हम लगा देते हैं थीटा, तो tan उल्टा में क्या होगा? cot होगा। अब यहाँ पर 90 क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया। अब आता हूं मैं cot पर। अगर cot यहाँ पर 90 माइनस थीटा है तो देखो अब हई वाला बतिया हम लेकर आ रहे हैं, तो देखो इसके बराबर में हई होगा और इसका बराबर में हई होगा। ये आप लोगों को हम प्रूव करके दिखा भी देंगे कैसे बराबर होता है। अभी खाली समझो कि दूसरे के विलोम चलता है। क्या है हमारे पास? या तो cot 90 माइनस थीटा, या ऐसे दिखा सकते हो क्या कि cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा। देखो ना बबुआ, अगर 90 पर दिया है तो बिना 90 वाला हो जाएगा, अगर बिना 90 का है तो 90 वाला हो जाएगा। ये हमारा चार्ट बन गया है। अब यहाँ से देखो साइन cos tan cot बन गया है। अब क्या बनता है इसके आगे? सेक ना। सेक अगर 90 माइनस थीटा कह दे तो क्या होगा ना का? कोसेक थीटा। अगर यहाँ कह दे क्या कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कह दे तो क्या हो जाएगा? सेक। ये ध्यान रखना कि अगर बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात है तो फर्स्ट वाले का लास्ट होगा, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट होगा। कौन पर? बेसिक वाले पर। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बात करेगा ना तो क्या हो जाता है? जस्ट अगल बगल। समझ रहे हो ना? अरे साइन को उल्टा कॉस, कॉस को उल्टा साइन, tan को उल्टा कॉट, कॉट को उल्टा होगा tan, सेक के उल्टा कोसेक और कोसेक के उल्टा सेक। लेकिन अगर बेसिक बात करें कहां चला जाता है? लास्ट चला जाएगा, माने फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का जस्ट बगल वाले। आप लोग इस फॉर्मूला को लिख लो छहों को, फिर मैं इसको दिखाता हूं कैसे ये बराबर होता है। चलिए ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है ना, तो सबसे पहले तुम लोग करना क्या कि जो भी एंगल का मान दिया है ना उसको कहीं मौखिक रूप से जोड़ लेना। तो बताओ लोग 72 और 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 90। तो 90 आ गया, तो 90 को हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो पूरक कोण में हम बताए हैं ना कि एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ आपको दिया भी एक दूसरे को उल्टा दिया है। इसका नियम गिरा पा लो सब लोग। अगर जोड़ने पर पूरक कोण आ गया तो अगर मान लीजिए कि 4 गो रेशियो है
तो 4 गो में से 2 को बदलो, 2 को छोड़ दो। अगर 2 गो है तो एगो बदलो और एगो को छोड़ दो। अगर 6 गो रेशियो है तो 3 गो को बदलो, 3 गो को छोड़ दो। समझ में बात आ रहा है? नहीं आ रहा होगा? फिर समझ लीजिए, टोटल आपके पास में कितने रेशियो होता है? मेनली 6 गो होता है, ठीक है। तो 6 गो में आप लोगों को कभी 2 गो देता है, कभी 4 गो देता है, कभी 6 गो देगा, या कभी उलट करके और ही दे सकता है। तो उसमें क्या करना कि आधा को चेंज करना। आधा माने देखो साइन और कॉस 2 गो है ना, तो आप या तो साइन को चेंज कर दो या तो आप कॉस का चेंज कर दो। जिस पर आपको मर्जी उसको चेंज कर सकते हो। चेंज का मतलब कि 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ बबुआ कि साइन को हम ज्यों कहते हो साइन छोड़ सकते हैं ना। अब बताओ 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 18 आ जाएगा? 72। यहाँ आप लोग 72 डिग्री रख लेना। आ टोटल बटा में बबुआ का है कॉस 72 डिग्री। एगो को बदलना। देखो हम ऊपर वाले को चेंज किए हैं, नीचे वाले को कुछ भी नहीं किए। कुछ किए हैं क्या इसमें? कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, अब तू लोग पढ़े हो वो सूत्र कि अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो इतना बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ननका माने हातना के जौन मान बानू कॉस के बराबर बा। तो बताओ जा हातना के मान हमनी के का हो सकता? काहे से कि साइन 90 एजो बा और साइन 90 एजो बा। तो हातना के मान कॉस होता है तो इतना के मान का कॉसे ना होना चाहिए। आज जौन चीज यहाँ रहेगा वही चीज हेजा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेजा थीटा है हेजा आप ए लगा देंगे ना। थीटा है तो थीटा लगाना, ए है तो ए लगाना। मान लो कि जब किसी का ऐसा मूड़ी लगा हुआ है, हेजा मूड़ी लगेगा। ये हमारे कहने का मतलब समझ रहे हो ना। अब बताइए तो इस जगह पर क्या है? 72 है ना कि तो इस जगह पर क्या लगाओगे तुम लोग? 72 लगेगा। आप बटा में क्या है बचवा? तो कॉस 72 डिग्री है। देखो दोनों सेम सेम है ना, तो क्या सेम एकम सेम ना कट जाएगा? इसका मान क्या होगा? आंसर हो गया आप लोगों का। कोई दिक्कत? ठहर जाइए। अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी ऐसा है कि ना हम साइन ना बदलेंगे, हम कॉस बदलेंगे, उसका भी दवा है। देख लो कैसे, दूसरे तरीका से देख लीजिए, सेकंड तरीका से देख लेना। जैसे यहाँ पर दिया है ना कि साइन आपको दिया है 18 डिग्री। सेकेंड मेथड की बात करें, पीछे कोई बात कर रहा है भाई, बात मत करो, ध्यान से देखो, समझ रहे हो ना। साइन 18 है, आप बटे में क्या है आप लोगों का? तो कॉस 72 डिग्री है। अब हमारा प्रश्न है कि ना हम लोग साइन ना बदलेंगे कॉस बदलेंगे। कोई बात नहीं, चलो बदल देते हैं। बताओ बबुआ कि मेरे पास क्या है? तो साइन 18 डिग्री छोड़ देते हैं। कॉस है ना, तो कॉस यहाँ भी लगाना होगा। 90 डिग्री में से कितना घटाएं? ध्यान देना, 90 में से 72 घटा देना। तुम लोग कितना घटाएं कि 72 आ जाए? नहीं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं ईश्वर जी घटाइए तो रहे हैं, 90 में से 72 घटा देना है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। कितना घटाएं कि 72 आ जाए? तो मुझे क्या लगता है बचवा? 18 डिग्री। नहीं घटा देंगे तो अब लगता है इसको सेम कॉपी कर देते हैं। यानी कितना? तो साइन 18 डिग्री आप बटा में हातना के मान का होला? सॉरी आप सही हो। क्या है? कॉस है ना, तो कॉस का क्या होता है यहाँ पर? साइन माने हातना के मान का होगा? साइन। और जे हे जा रही उहे जा आई तू लोग के, तो का 18 ना, तो का हो गया? तो साइन 18 डिग्री 60 डिग्री सेम हो गया। तो ना एक बार में कट जाएगा, तो बराबर 1। आप किसी को भी बदलेंगे ना उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। ये आप लोगों का जो है वो क्या है? बड़ा सिंपल सा। रुको बबुआ, एक और ही क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा प्लस देख लेते हैं हम लोग। बताओ इसमें का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है, जरा बताइए। अच्छा देखो, tan 26 तो बना ही सकते हो क्योंकि बटा में दिया है ना। तो tan 26 डिग्री आप बटा में क्या है? cot 64 डिग्री। देखो जोड़ने पर कोना भी ना आ जाएगा, चेंज कर सकते हो, इन्हें तुम चेंज कर लेना। मैं बताता हूँ आप लोगों को एक प्लस पर एक माइनस बता देता हूँ। बोलिए आगे क्या है? अच्छा, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। आप लोग करो क्या, चाहे प्लस में हो, चाहे गुणा में हो और चाहे भाग में हो, आप पहले एंगल को पता कर लो। एंगल यहाँ 48 है और यहाँ 42 है। 48 42 जोड़ने पर कितना? पूरा कोण हो गया ना। किसी एक को चेंज कर दो। अब हम चेंज करते हैं कॉस वाले को। तो कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए? 42।
इसका जानते हैं क्या है? और अगला में ताक लीजिए का है, कोई घटाना है नहीं। और हमारे पास क्या है, यानी कि माइनस, तो साइन हो गया 42 डिग्री। तो बताओ ना हम लोग cos 90 डिग्री का मान कितना? साइन 42 डिग्री। अब माइनस कितना हो, तो साइन 42 डिग्री। देखो दोनों सेम सेम ना हो गया, अब बीच में माइनस है तो प्लस माइनस कट के क्या आएगा? 0। रुको, अब इसमें क्या करना है कि अगर आपको प्लस माइनस मतलब कि माइनस में है बैक टू बैक, तो कट का अक्षर 0 आता है। अगर बाटा में है तो कट करके अक्षर 1 आता है। इन अनहक लोग अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों का बिहार बोर्ड, और हम लोग का जो क्लास टेस्ट होगा उसमें भी इस टाइप का आप लोगों को मैं स्वागत के लिए दूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग इसे नोट करना चाहें तो कर लें, अन्यथा कोई विशेष नहीं है, आप लोग देख सकते हो। चलिए हम लोग अगले क्लास में आते हैं।